हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। आज हम अभ्यास करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पार्ट 2 आत्मविश्वास। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो सिंपल सा आंसर है, आत्मविश्वास का संबंध मन से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? किसमें थी? सब जानते हैं किसमें थी, बाली के सामने। रामायण तो सभी ने देखी होगी। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? एकाग्रता को दुविधा नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किससे दिया था? किसने दिया था? कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश अर्जुन को दिया था। और क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे। कसौटी पर कसना मुहावरे करते हैं। इसका अर्थ सिंपल है, अच्छे से परखना। कसौटी पर कसना मतलब अच्छे से परखना है उसे हमें। आगे बढ़ते हैं तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका समानार्थी शब्द क्या है? सिंपल है, शत्रु है। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण हो जाएगा। 7 बार आएगा खालिस्तान। 7 बार पढ़ लिया हमने। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। आत्मविश्वास पाठ का खालिस्तान विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध है। और इसके अलावा चलते हैं भाग्यशाली शब्द में। खालिस्तान प्रत्यय, शाली प्रत्यय। प्रत्यय जानते हो प्रत्यय क्या होता है? कि जैसे मान लो अपन कोई शब्द बोल रहे हैं, अगर यदि उसके अंत में कोई एक छोटा सा शब्द बोलते हैं तो उसमें शब्द को परिवर्तन कर देता है। तो जैसे भाग्य है तो भाग्य में शाली जोड़ देंगे तो भाग्यशाली हो जाएगा। और आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न के शब्दों में से प्रत्येक प्रत्यय छांट कर लिखिए। प्रत्यय छांट कर लिखना है। जैसे सफलता है, मानसिक है, बंदूक वाला है, धनवान है। सफलता है तो सफल है शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो सफलता हो जाएगी। अब मानसिक है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानसिक हो जाएगी। बंदूक वाला है तो उसमें वाला जोड़ देंगे तो बंदूक वाला हो जाएगी। धनवान है तो धन में बान जोड़ देंगे तो धनवान हो जाएगी। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो सिंपल है, हमें बुरी संगत के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो बहुत सिंपल है, बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी युद्ध के लिए उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी, इसलिए कोई भी लोग बाली के सामने आकर नहीं लड़ते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो हम अपनी आत्मीयता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से, दूसरे का बल और स्वयं का बल तोले बिना ही अपने से उसे अपन ज़्यादा शक्तिशाली मान लेते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें क्या है? सफलता की विजय को उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव हम लिखते हैं, हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। ठीक है। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है? लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो क्या है? आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। अब उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 18वां। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सिंपल है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। सिंपल है ये भी। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़ा जरूर रहेगा ये। तो प्रश्न नंबर 19। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है।
हाथ में बोल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है। अंत में सुख का द्वार आवश्यक खुलेगा जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। अब हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट विश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।